उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आने की हिम्मत करोगे। लक्ष्य ने मंच पर कदम रखते ही एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। सौरभ ने घृणा का भाव लिए हुए पलटकर जवाब दिया, तुम जैसा एक रीढ़विहीन कीड़ा, जो कमजोरों के खिलाफ कठोर होता है लेकिन ताकतवर के आगे झुकता है, दिखाने की हिम्मत करता है, तो मेरे लिए क्या हिम्मत नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, मंच पर माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। मंच के नीचे वाले लक्ष्य से निकल रही द्वेषपूर्ण आभा को महसूस कर सकते थे। कुछ शिष्य, जो हमेशा उत्साह के लिए उत्सुक रहते थे, चिल्लाने लगे, कनिष्ठ भाई सौरभ बहुत घमंडी है। लगता है कि वह वरिष्ठ भाई लक्ष्य की वर्तमान स्थिति नहीं जानता। वरिष्ठ भाई लक्ष्य, इस सौरभ को जल्दी से हरा दो। लक्ष्य का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने ठंडे होकर कहा, तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं मूल रूप से तुम्हारे पूर्वज के कारण तुम्हें छोड़ने वाला था, बशर्ते तुम सबके सामने मेरे आगे झुकते और माफी मांगते। लेकिन अब तुमने वह मौका खो दिया है। जैसे ही वह बोला, उसने सत्य भाग्य क्षेत्र का दबाव जारी किया और एक हिंसक इरादा तुरंत पूरे अखाड़े को ढंक लिया। मंच के नीचे के शिष्यों ने इस भयानक हिंसक इरादे को महसूस किया और अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। रोहित ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण की, लक्ष्य को नापते हुए। ये बच्चा थोड़ा अजीब है। उसमें द्वेषपूर्ण आभा बहुत भारी है। इतनी भारी द्वेषपूर्ण आभा वाला एक तलवारबाज महान चीजें हासिल नहीं करेगा। दूसरी तरफ अर्जुन ने लक्ष्य की आक्रामक आभा को महसूस किया और उसके होंठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। ये सोचना कि मैंने इस आदमी को अपना प्रतिद्वंद्वी माना, यह इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुमारी पारुल ने लक्ष्य द्वारा जारी किए गए दबाव को महसूस किया और अपने दूसरे वरिष्ठ भाई के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी एक अजीब आवाज उसके कानों में आई, कुमारी पारुल, क्या तुम अपने बेकार दूसरे वरिष्ठ भाई का समर्थन करने के लिए यहाँ हो? ये सही है, तुम्हारे विविध धर्म मार्ग संस्थान में अब केवल तुम और तुम्हारा बेकार दूसरा वरिष्ठ भाई है। बहुत जल्द तुम्हारा बेकार दूसरा वरिष्ठ भाई लक्ष्य द्वारा निर्ममता से पीटा जाएगा। कुमारी पारुल ने आवाज सुनते ही जान लिया कि यह कौन था। उसने अपना सिर मोड़ा और ठंडे होकर कहा, युवा वीर लक्ष्य, हमारे विविध धर्म मार्ग संस्थान के मामलों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। मैं बस तथ्य बता रहा हूं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? युवा वीर लक्ष्य कुछ वरिष्ठ भाइयों के साथ मजा लेने के लिए आया था। जब वह जीवन मृत्यु मंच पर पहुंचा तो उसने तलवार धर्म संस्थान से वरिष्ठ भाई लक्ष्य और अन्य को उनकी तलवारों पर आते हुए देखा। जब उसने सुना कि वरिष्ठ भाई लक्ष्य का प्रतिद्वंद्वी विविध धर्म मार्ग संस्थान का एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, युवा वीर लक्ष्य भीड़ में कुमारी पारुल को ढूंढने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जब से वह जिज्ञासा अकादमी में शामिल हुआ था, तब से उसके दिल में एक कांटा था और वह कुमारी पारुल थी। उसके विचार में उसके जैसी एक नीच व्यक्ति उसकी साथी शिष्य होने के योग्य कैसे हो सकती है? दुर्भाग्य से उसे आमतौर पर कुमारी पारुल से मिलने का कोई मौका नहीं मिलता था। जैसे ही युवा वीर लक्ष्य खुद से खुश महसूस कर रहा था, उसके बगल में उसके वरिष्ठ भाइयों के चेहरे पीले पड़ गए। क्या तुम खुद को 100 बार थप्पड़ मारने वाले हो या तुम चाहते हो कि मैं, रोहित, तुम्हारे लिए ऐसा करूं? एक ठंडी और सख्त आवाज अचानक आई और युवा वीर लक्ष्य को लगा जैसे गर्मियों के बीच में उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो और वह पूरी तरह से ठंडा महसूस करने लगा। वरिष्ठ भाई रोहित, मैं। बेशक उसने रोहित का नाम सुना था, लेकिन जिज्ञासा अकादमी में प्रवेश करने के बाद उसने कभी रोहित को नहीं देखा था। अफवाहों के अनुसार रोहित स्पष्ट रूप से अनुभवजन्य ज्ञान के लिए बाहर था, तो वह यहाँ कैसे आ सकता था? क्या तुम्हें मुझे दोहराने की जरूरत है? मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। रोहित ने युवा वीर लक्ष्य की ओर देखा भी नहीं, उसकी आंखें जीवन मृत्यु मंच पर टिकी थीं और उसने धीरे धीरे एक एक करके शब्द कहा, मैं खुद करूंगा। युवा वीर लक्ष्य ने कहा जैसे उसने अपना चेहरा पागलों की तरह थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जीवन मृत्यु मंच के नीचे थप्पड़ मारने की आवाज ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। जीवन मृत्यु मंच पर सौरभ का वही पुराना सनकी अंदाज था। उसने अपने सीने के सामने अपनी भुजाएं मोड़ लीं, उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव था। अपनी तलवार निकालो, मुझे देखने दो कि तुमने तलवार धर्म संस्थान के प्रमुख से कौन सी तलवार तकनीकें सीखी हैं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लक्ष्य गुस्से में दहाड़ा और अचानक अपनी तलवार निकाल ली। इस लड़ाई का उद्देश्य हर किसी को अपनी ताकत दिखाना था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सौरभ, जो 1 साल पहले इतना डर गया था कि वह वापस नहीं लड़ सका था, उसे बार बार उकसाने की हिम्मत करेगा। क्या सौरभ ने सच में सोचा था कि एक शरीर साधक बनना लक्ष्य की तलवार को रोकने के लिए पर्याप्त होगा? क्लैंग! एक तलवार की आवाज के साथ तलवार रोशनी की एक किरण आसमान को काटती हुई सौरभ की ओर गिरी।
.9 तलवार भावना। अर्जुन ने इस तलवार के हमले को देखकर खुद से बुदबुदाया। नतीजा तय हो गया है। रोहित ने उदासीनता से 4 शब्द उच्चारित किए। बाकी दर्शक जीवन मृत्यु मंच पर सौरभ को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। एक ही विचार अनजाने में उनके दिमाग में उभर रहा था। क्या यह आदमी डर से जम गया था? हर किसी ने देखा कि जब लक्ष्य की तलवार सौरभ पर उतरी तो तलवार ऊर्जा तुरंत बिखर गई। क्लैंग! एक सुखद आवाज जीवन मृत्यु मंच के चारों ओर गूंजी, जो हर किसी को साफ सुनाई दे रही थी। वहां मौजूद हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उनके चेहरों पर अविश्वास का भाव था। यहां तक कि लक्ष्य भी एक पल के लिए हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? बस इतना ही, शरीर शोधन के दौरान मैंने जो तलवार ऊर्जा का उपयोग किया था वह इससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। सौरभ ने अपने कंधे उचकाए, उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। असंभव है, तुमने निश्चित रूप से चुपके से एक वज्र तावीज का उपयोग किया होगा। लक्ष्य गुस्से में दहाड़ा और फिर से अपनी तलवार घुमाई। एक पल में तलवार ऊर्जा ने फिर से पूरे जीवन मृत्यु मंच को ढंक लिया। सौरभ ने अभी भी अपनी पिछली मुद्रा बनाए रखी, कभी कभी अपनी गर्दन भी मरोड़ता था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! तलवार ऊर्जा सौरभ पर उतरी, उसे गुदगुदी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। लक्ष्य को रुकते हुए देखकर उसने व्यंग्य किया, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करो। तुम्हारी वर्तमान तलवारबाजी मुझे अपना हथियार निकालने के लिए योग्य नहीं है। सन्नाटा। जीवन मृत्यु मंच के नीचे का क्षेत्र एक कब्रिस्तान की तरह शांत था। हालांकि बहुत से लोगों ने 1000 साल शीतल कुंड में सौरभ द्वारा जयन के रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में सुना था। वह कुछ ऐसा था जो धर्मनीव क्षेत्र में हुआ था। अब वह एक सत्यभाग्य क्षेत्र के तलवारबाज का सामना कर रहा था जिसने अपनी पवित्र काया को जागृत किया था। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटा प्रतिभा लक्ष्य सौरभ की रक्षा को भी नहीं तोड़ पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सौरभ ने भी एक पवित्र काया को जागृत किया था? लक्ष्य भी इस समय शांत हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाए और सख्ती से कहा, चूंकि तुम मौत मांग रहे हो तो मैं तुम्हें यह प्रदान करूंगा। मेरी इस तलवार ने पहले एक सत्य भाग्य क्षेत्र के अंतिम चरण के प्रतिद्वंद्वी को हराया है। जैसे ही वह बोला, उसकी आंखें हिंसक हो गईं और उसने पहले जो द्वेषपूर्ण आभा जारी की थी वह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। अब जाकर यह कुछ लग रहा है। जैसे ही सौरभ बोला, उसके चारों ओर की आभा भी फट पड़ी। एक भयानक और शक्तिशाली आभा उसके चारों ओर फैल गई। इस समय जैसे ही वह वहां खड़ा था, वह एक भयानक राक्षस जानवर की तरह था जिससे लोग डर के मारे सिकुड़ रहे थे। क्या शक्तिशाली आभा है! अर्जुन मदद नहीं कर सका और आश्चर्य से चिल्लाया, मेरा दूसरा कनिष्ठ भाई आखिरकार गंभीर हो रहा है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, कुमारी पारुल, दूसरा वरिष्ठ भाई, जाओ। अगर इस समय वहां कोई ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा दबाव महसूस किया तो वह निस्संदेह लक्ष्य होगा। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसके सामने वाला सौरभ स्पष्ट रूप से उसी क्षेत्र का साधक था। फिर भी उसने उसे एक स्वर्ग मूल क्षेत्र के साधक का दमनात्मक एहसास दिया। उसे हमला करना ही था। लक्ष्य ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई। सप्तघात तलवार तकनीक, चरम धर्म दिव्य मुष्टि, सौरभ के मुंह से चकनाचूर हो जाएगा। बाम! लक्ष्य ने अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस किया और उसके बाद सौरभ की एक तरफा पिटाई हुई। जीवन मृत्यु मंच के नीचे। जीवन मृत्यु मंच पर यह दृश्य देख रहे शिष्य चुपचाप खड़े थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली लड़ाई होगी। बस इतना है कि हर किसी ने अंत का सही अनुमान लगाया, लेकिन प्रक्रिया का नहीं। जो अत्यंत शक्तिशाली रूप से पिटाई कर रहा था वह सौरभ था, जिसे लड़ाई से पहले समर्थन नहीं मिला था। इसके अलावा लोगों को पीटने का उसका तरीका बिल्कुल भी साधक का तरीका नहीं था, बस एक सड़क के गुंडे की तरह किसी को पीट रहा था। लक्ष्य भी हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों वह अभी भी सौरभ को नहीं हरा पा रहा था, यहाँ तक कि अपने गुरु को हस्तक्षेप करने के लिए कहने और सत्य भाग्य क्षेत्र के शिखर की साधना के साथ विस्फोट करने के बाद भी। एक लंबे समय के बाद आसमान से अचानक एक जोर की आवाज आई, रुको! अपने हाथ में लक्ष्य को लिए हुए सौरभ ने आसमान की ओर देखा और तलवार धर्म संस्थान के एक वृद्ध के वस्त्र पहने हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी को अपनी तलवार पर उड़ते हुए देखा। बाम! उसने फिर से लक्ष्य के पेट में मुक्का मारा। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? जैसे ही तलवार धर्म संस्थान का वृद्ध बोला, उसने एक भयानक आभा उत्सर्जित की और उसकी आंखों में हत्यारे इरादे की एक झलक चमकी। सौरभ के होंठ थोड़े ऊपर उठ गए। ओह, तलवार धर्म संस्थान में बहुत प्रतिष्ठा है। छोटे आते हैं और फिर बूढ़े आते हैं। क्या तुम्हारा तलवार धर्म संस्थान जिज्ञासा अकादमी के नियमों में हस्तक्षेप करना चाहता है? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, हर कोई हैरान रह गया। जब वहां मौजूद लोगों ने अग्निवर्ण रस विद्या सम्राट को प्रकट होते देखा तो उन सभी ने उन्हें प्रणाम किया।
हम अग्निवर्ण रस विद्या सम्राट को नमन करते हैं। वृद्ध भीम पूरी तरह से हैरान रह गया था। क्या यह नहीं कहा गया था कि सौरभ को काऊ परिवार से पहले ही निकाल दिया गया था? अग्निवर्ण रस विद्या सम्राट अभी भी यहाँ क्यों प्रकट होंगे? हालांकि वह भ्रमित था, फिर भी उसने अग्निवर्ण रस विद्या सम्राट को प्रणाम किया। प्रणाम रस विद्या सम्राट। खून। अग्निवर्ण रस विद्या सम्राट ठंडे होकर फुसफुसाया, क्या तुम तलवार शूर सम्राट को आने और मुझसे सामना करने के लिए कहोगे, या तुम अपने कनिष्ठ की ओर से हार मान लोगे? वृद्ध भीम ने डर और घबराहट में कहा, हमारा तलवार धर्म संस्थान इस लड़ाई में हार मानता है। मैं ही था जिसने अभी अभी अपनी हद पार की। मैं बाद में भतीजे सौरभ को एक क्षमा के रूप में एक उपहार भेजूंगा। ठीक है। अग्निवर्ण रस विद्या सम्राट का इरादा मामले को बढ़ाने का नहीं था। उनका यहाँ आना मुख्य रूप से ये देखना था कि उनका पोता कितना बड़ा है। आज की लड़ाई ने उन्हें बहुत संतुष्ट किया। तो मैं पहले विदाई लेता हूँ। वृद्ध भीम के बोलने के बाद उसने लक्ष्य को पकड़ा और जीवन मृत्यु मंच छोड़ दिया, इस डर से कि अगर उसे एक सेकंड की देर हुई तो अग्निवर्ण रस विद्या सम्राट उसे पीट देंगे। हालांकि जिज्ञासा अकादमी ने आंतरिक कलह को प्रतिबंधित किया था, लेकिन इस मामले में वह गलत था। यहाँ तक कि अगर अग्निवर्ण रस विद्या सम्राट उसे पीट भी देते तो डीन उसकी रक्षा नहीं करते। उसे जाते हुए देखकर अग्निवर्ण रस विद्या सम्राट ने सौरभ को एक अंगूठा दिखाया और फिर मुड़े और चले गए। दो बड़े अधिपतियों के जाने के बाद भीड़ ने जयकारे लगाना शुरू कर दिया। वरिष्ठ भाई सौरभ, वरिष्ठ भाई सौरभ, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सौरभ ने भीड़ के जयकारों का आनंद लिया और मंच से नीचे चला गया। कुमारी पारुल और रोहित सबसे पहले उससे मिले। दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या तुम ठीक हो? कुमारी पारुल ने पहले पूछा। मैं ठीक हूँ। उस बच्चे की तलवार ऊर्जा कुछ भी नहीं थी। गुरुजी की तुलना तो छोड़ ही दो, ये वरिष्ठ भाई के स्तर से भी बहुत दूर है। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसने लक्ष्य को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। रोहित ने उसके कंधे पर थपथपाया, कनिष्ठ भाई, बहुत अच्छा किया। चलो वापस चलें और जश्न मनाएं। चलो चलें। सौरभ के बोलने के बाद वह और उसके दो साथी शिष्य भीड़ के ध्यान के बीच जीवन मृत्यु मंच से चले गए। भीड़ ने उनकी जाती हुई आकृतियों को देखा और चर्चा करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था कि वरिष्ठ भाई रोहित किस्मत के कारण मजबूत थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वरिष्ठ भाई सौरभ भी मजबूत हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि विविध धर्म मार्ग संस्थान में सच में कुछ अनजाने रहस्य हैं? ये संभव है। आखिरकार विविध धर्म मार्ग संस्थान कभी गौरवशाली हुआ करता था और वहां से काव्य, शतरंज, सुलेख और चित्रकला के 4 ऋषि एक बार उभरे थे। तो क्या हमें विविध धर्म मार्ग संस्थान में स्थानांतरित होना चाहिए? अगर तुम एक आंतरिक शिष्य बन सकते तो क्या तुम अभी भी जाना चाहते? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विविध धर्म मार्ग संस्थान के अंदर अग्निदेव इस समय व्यस्त थे। वह सौरभ के लिए ठीक समय बिताने के लिए ठीक शराब और व्यंजनों की एक मेज तैयार कर रहे थे। गुरुजी, हम वापस आ गए हैं। सौरभ की जोर की आवाज दूर से आई। अग्निदेव ने लापरवाही से जवाब दिया, तुम बदमाश, पहले बैठ जाओ। कुमारी पारुल, अंदर आओ और अपने शिक्षक की मदद करो। हाँ, कुमारी पारुल ने जवाब दिया और रसोई में चली गई। आधे घंटे बाद आंगन में व्यंजनों से भरी एक मेज दिखाई दी। अग्निदेव और उनके 4 शिष्य मेज के चारों ओर बैठे थे, शराब पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे। कुछ दौर की शराब के बाद अग्निदेव ने पूछा, सौरभ, मुझे आज की लड़ाई के बारे में बताओ। सौरभ, शराब का फायदा उठाते हुए आज की महान लड़ाई की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया। सुनने के बाद अग्निदेव ने कहा, तो तुम सीधे उस बच्चे लक्ष्य के धर्म हृदय को तोड़ने के लिए गए। ये सही है। जीवन मृत्यु मंच पर लक्ष्य को मारना बहुत मुश्किल था और मैंने उस पर एक आभा भी महसूस की जो उससे संबंधित नहीं थी। ऐसा लगता है कि इस आदमी के पास अभी भी कुछ जीवन रक्षक साधन हैं। अगर हम जंगल में एक दूसरे का सामना करते तो वह शायद मेरे हाथों से फिसल जाता। सौरभ अभी भी लक्ष्य पर अजीब आभा को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। इसके अलावा वह अजीब आभा जो लड़ने की शक्ति को जारी कर सकती थी, वह उससे कहीं ज्यादा थी। अगर लक्ष्य ने भी एक दिव्य काया को जागृत किया होता और एक अधिक शक्तिशाली आभा का सामना कर सकता तो आज की लड़ाई परेशानी वाली होती। अग्निदेव ने थोड़ा सिर हिलाया। तुमने अच्छा किया, लेकिन अकेले वह लक्ष्य के धर्म हृदय को पूरी तरह से तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। भले ही वह कुछ समय के लिए गिर जाए, वह भविष्य में अचानक एक बड़े के साथ वापस आएगा। अपने गुरुजी को ये कहते हुए सुनकर सौरभ का भाव भी गंभीर हो गया। गुरुजी, चिंता न करें, मैं अपनी साधना में कभी आराम नहीं करूंगा। अच्छा,
अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम बच्चे शांत रह सकते हो और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो तो लक्ष्य के अवसर कभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। बगल में रोहित ने कहा, कनिष्ठ भाई, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझ पर, अपने वरिष्ठ भाई पर भरोसा कर सकते हो। चूंकि लक्ष्य के पास एक बड़ा रहस्य है तो हम दो वरिष्ठ भाइयों के लिए उससे निपटने के लिए हाथ मिलाना शर्मनाक नहीं है। ये सुनकर सौरभ के चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया। वरिष्ठ भाई, मैंने सोचा था कि आप कहेंगे अगर मैं हार जाता तो आप मुझे उसे पीटकर मदद करते। रोहित ने कहा, क्या मैं तुम्हारा वरिष्ठ भाई इतना हठी व्यक्ति हूँ? हाँ, तलवार धर्म संस्थान के अंदर तलवार शूर सम्राट ने अपने शिष्य को देखा जिसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उसकी अपनी माँ भी उसे नहीं पहचान पाती, एक बहुत ही बदसूरत भाव के साथ। क्या सौरभ, क्या विविध धर्म मार्ग संस्थान, मैं इस कर्ज को याद रखूंगा। वृद्ध भीम, मेरे लिए सबसे अच्छी चिकित्सा गोलियां खोजो, लक्ष्य को ठीक करना सुनिश्चित करो। वृद्ध भीम ने जल्दी से सम्मानपूर्वक कहा, हाँ। तलवार शूर सम्राट के बोलने के बाद वह मुड़े और चले गए। कमरे से निकलने के बाद उन्होंने खुद से बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि लक्ष्य की टोकरी में मेरे सभी अंडे रखना पर्याप्त नहीं है। मुझे अर्जुन की ओर अधिक संसाधन चुकाना होगा। कमरे के अंदर लक्ष्य छत को खाली देखता रहा। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों हार गया। उसने अपने दिल में बुदबुदाया, गुरुजी, मैं उस बच्चे से क्यों हार गया? खामोशी कमरे की कैम्ब्रिज है। एक लंबे समय के बाद बूढ़ी आवाज आखिरकार बोली, वह बच्चा बहुत अजीब है और वह जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता है वह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। लेकिन चिंता न करें, जब तक तुम मेरी कही हुई बातों के अनुसार साधना करते हो 3 साल के भीतर तुम निश्चित रूप से उसे हराने में सक्षम हो जाओगे। लक्ष्य ने हल्के से फुसफुसाया, गुरुजी, कृपया मुझसे झूठ बोलना बंद करें। अगर मुझे आज हराने वाला व्यक्ति रोहित होता तो मैं अभी भी सोचता कि यह संभव था। मैंने पहले जो भी कदम उठाए वे सब आपके कहे अनुसार थे, लेकिन परिणाम ये था कि सौरभ, जो 1 साल पहले मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं था, ने मुझे हरा दिया। यह क्या कहता है? उसके गुरु ने खामोशी से जवाब दिया, शायद मैं सच में एक बेकार हूँ। लक्ष्य खुद से और अपने गुरु से एक ही समय में बात कर रहा था। ये कहने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। उसके चेतना के सागर में बूढ़े आदमी ने एक भयानक चीख निकाली, नहीं, इस बच्चे का धर्म हृदय टूट गया है। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। तुम्हारे लिए भी ज्यादा नहीं है। बस कड़ी मेहनत करो। अगर तुम जीत सकते हो तो लड़ो, अगर तुम नहीं कर सकते तो भाग जाओ। सौरभ ने निर्देश को स्वीकार किया और पहाड़ से जाने के लिए मुड़ा। अग्निदेव ने फिर अपनी नज़र अपने सबसे छोटे शिष्य पर घुमाई। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। किसी कारण से जब कुमारी पारुल ने वह मुस्कान देखी तो उसके दिमाग में अचानक एक पंक्ति चमक गई, गुरुजी, और करीब मत आओ। तभी अग्निदेव ने कहा, कुमारी पारुल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करने का समय आ गया है? कुमारी पारुल ने पहले एक धुन बजाई, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से बहने दिया, फिर अपनी दिन की साधना शुरू की। उस दिन से विविध धर्म मार्ग संस्थान के माध्यम से अक्सर धुनें बहती रहती थीं। कभी कभी स्वर एक अमर के दिल को उड़ेलने के शौक को लेकर जाते थे। अन्य समय वे घृणा से उमड़ते थे या खुशी की लहरों में नाचते थे। उन धुनों को सुनते हुए अग्निदेव ने अपनी सांसों के नीचे बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रहस्यों के लिए एक पेड़ की गुहा बन जाऊंगा। इस छोटी लड़की कुमारी पारुल, उसने अतीत में बहुत ज्यादा पीड़ा सही है। उस रात संगीत हमेशा की तरह जारी रहा। कुमारी पारुल ने साधना करते हुए बजाया, अपने गुरु की नकल करने की कोशिश करते हुए, अपनी आत्मिक चेतना को ध्वनि में भरते हुए, अनुनाद के माध्यम से उसे तपाते हुए, और यहाँ तक कि राग को हथियार में बदलने के साथ भी प्रयोग किया। तसिंग, एक तेज स्वर के साथ जमीन पर एक कटोरे के आकार का एक पत्थर साफ कट गया, एक पूरी तरह से चिकना कट छोड़कर। कुमारी पारुल ने फिर से तारों को छेड़ा। समय बीत गया। उसने अपने दिल में दबाव को पूरी तरह से पिघलते हुए महसूस किया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों की पट्टी हटा दी और आसमान में चांद को देखा। फिर वह धीरे से मुस्कुराए, स्वच्छ मन दृष्टि हासिल की। वे जिज्ञासा अकादमी में इतना लंबे समय से थे कि वे एक दो बातें जानते थे। जिन लोगों के पास जिज्ञासा प्रतीक था वे सभी अकादमी के अतीत के शक्तिशाली हस्तियों के वंशज थे। केवल प्रमुख या उससे ऊपर के स्तर की हस्तियों को एक रखने का अधिकार था, और कोई भी जो एक प्रमुख बन सकता था, जिज्ञासा अकादमी छोड़ने के बाद भी अपने आप में एक शासक होगा। इस प्रकार दोनों ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। एक शिष्य ने कहा, कनिष्ठ भाई, ये हमारी गलती थी कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाए।
कृपया हमें रिपोर्ट करने के लिए जाने के लिए एक पल इंतजार करें। जल्दी करो। मोटा लड़का उनके पहले के व्यवहार को बुरा नहीं माना और अपने हाथ में जिज्ञासा प्रतीक के साथ खेलता रहा। थोड़े ही समय बाद बाहरी मामले संस्थान से महासचिव शुभम द्वार पर पहुंचे और मोटे लड़के को जिज्ञासा अकादमी में ले आए। महासचिव शुभम ने पूछा, छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं विक्रम हूँ। मोटे लड़के ने एक चमकदार मुस्कान के साथ हंसकर जवाब दिया। अच्छा नाम है। महासचिव शुभम ने उसकी तारीफ की, हालांकि उसके दिमाग में वह जिज्ञासा अकादमी के इतिहास में वांग उपनाम वाली किसी भी शक्तिशाली हस्ती को जल्दी से याद करने की कोशिश कर रहा था जिसने एक प्रतीक सौंपा होगा। लेकिन जितना भी उसने सोचा, वह ऐसे किसी व्यक्ति को याद नहीं कर सका। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, ये बच्चा शरीर शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, जिज्ञासा अकादमी में प्रवेश करने के लिए बुनियादी सीमा को पार करने के लिए भी योग्य नहीं था। फिर उसने पूछा, ये प्रतीक तुम्हें किसने दिया? मेरे दादाजी ने। मोटा लड़का हंसते हुए जवाब दिया। महासचिव शुभम ने जारी रखा, और तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। दादाजी बस दादाजी हैं। मोटे लड़के का जवाब स्पष्ट और सीधा था। महासचिव शुभम एक पल के लिए असमंजस में था। वह केवल प्रक्रिया का पालन कर सकता था और ये परीक्षण कर सकता था कि क्या लड़के का रक्त वंश जिज्ञासा प्रतीक के मूल मालिक से मेल खाता है। अगर कोई मेल नहीं था तो उसे लड़के को अकादमी से बाहर निकालना होगा। आखिरकार जिज्ञासा अकादमी ने केवल प्रतीक को पहचाना नहीं, इसे रक्तवंश द्वारा समर्थित होना था। केवल अगर प्रतीक और रक्तवंश दोनों मेल खाते थे तो जिज्ञासा अकादमी एक नए शिष्य को स्वीकार करेगी। बेशक, अगर प्रतीक का मूल मालिक एक शिष्य स्थान के लिए प्रतीक का आदान प्रदान करने के लिए किसी को व्यक्तिगत रूप से लाता था तो वह भी स्वीकार्य था। लेकिन एक सामंत स्वामी आमतौर पर ऐसी चीजों से परेशान नहीं होता। जल्द ही वे दोनों बाहरी मामले संस्थान में पहुंचे। महासचिव शुभम ने प्रक्रिया का पालन किया और लड़के को रक्तवंश परीक्षण से गुजरने के लिए व्यवस्था की। फिर उसने परिणामों की प्रतीक्षा करते समय लड़के के लिए एक अतिरिक्त भोजन जोड़ा। परिणाम जल्दी से सामने आए। बाहरी मामले संस्थान के वरिष्ठ चिन्मय ने आह भरी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का पूर्व अर्धऋषि खड्ग धुरंधर का वंशज होगा। लेकिन मुझे याद है कि खड्ग धुरंधर अर्धऋषि का उपनाम मो था। हमारे पास वांग उपनाम का वंशज कैसे है? महासचिव शुभम ने जवाब दिया, वरिष्ठ चिन्मय, कौन परवाह करता है कि लड़के का उपनाम वांग है या मो? चूंकि वह अकादमी के नियमों को पूरा करता है तो हमें उसे जिज्ञासा अकादमी में स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी ये हमारे बाहरी मामले संस्थान का सरदर्द नहीं है। वरिष्ठ चिन्मय ने थोड़ा सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। हमारी जिज्ञासा अकादमी के नियम तोड़े नहीं जा सकते। जाओ, एक नोट का मसौदा तैयार करो और उसे 8 संस्थानों में भेजो। देखो कि क्या उनमें से कोई भी इस लड़के को लेने के लिए तैयार है। अगर कोई उसे नहीं लेना चाहता तो बस उसे विविध धर्म मार्ग संस्थान में भेजो और अग्निदेव को उससे निपटने दो। महासचिव शुभम ने कहा, उसे सीधे विविध धर्म मार्ग संस्थान में क्यों न भेज दें? परेशानी को बचाने के लिए। वरिष्ठ चिन्मय ने बेचैनी से जवाब दिया, अगर तुम खुद को परेशानी से बचाना चाहते हो तो इस लड़के को पंजीकरण कार्यालय में ले जाओ और 8 संस्थानों के बाहरी गुरुओं को चुनने दो। इस तरह वे साथ ही बाद में मुझे परेशान करने नहीं आएंगे। ये सुनकर महासचिव शुभम ने आंगन की ओर देखा जहां मोटा लड़का खुशी से एक सुअर का पैर चबा रहा था। उसके मुंह पर चिकनाई लगी थी और अविश्वास में पूछा, वरिष्ठ चिन्मय, क्या आपको सच में लगता है कि प्रमुख अग्निदेव इस मोटे लड़के को वरिष्ठ भाई सौरभ की तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं? वरिष्ठ चिन्मय ने अपना सिर हिलाया। बेशक नहीं, लेकिन इस बच्चे के पास अर्धऋषि का रक्त है। आखिरकार भले ही वह एक ऋषि काया को जागृत न करे, एक शाही काया को जागृत करना अभी भी अत्यधिक वांछनीय होगा। महासचिव शुभम ने उसकी चाटुकारी की। वरिष्ठ चिन्मय वास्तव में बुद्धिमान हैं। आधे घंटे बाद सभी 8 संस्थानों के बाहरी गुरु पंजीकरण कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। मोटे लड़के की पूरी तरह से जांच करने के बाद, जो केवल शरीर शोधन क्षेत्र पर था, उन सभी ने अपनी नज़रें महासचिव शुभम की ओर घुमाईं। हर किसी के पास उसे एक अच्छी डांट देने की इच्छा थी। उनके अमित्र भावों को देखकर महासचिव शुभम ने पूछा, हर कोई, आप में से कौन सा संस्थान कनिष्ठ भाई विक्रम को अपने परिवार में लेने के लिए तैयार है? सन्नाटा। वहां मौजूद सभी बाहरी गुरु लंबे समय तक शांत रहे। जैसे कि पहले से ही इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, महासचिव शुभम ने कहा, चूंकि कोई भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं बस उसे विविध धर्म मार्ग संस्थान में भेज दूंगा। विक्रम ने उसे संदेह से देखा। तभी दूर से वीणा संगीत की एक मधुर ध्वनि तैर कर आई। देखा, कोई है, महासचिव शुभम ने मुस्कान के साथ कहा। वे दोनों संगीत की दिशा में चलने लगे।
महासचिव शुभम ने सुखदायक और सुंदर धुन सुनी और अनजाने में उसमें डूब गया। बस 1 दर्जन से अधिक कदम चलने के बाद उसका भाव अचानक नाटकीय रूप से बदल गया। ये बुरा है, इस संगीत में कुछ गड़बड़ है। अर्धचरण दिव्य पोषण क्षेत्र में एक साधक के रूप में, यहाँ तक कि सावधान न होने पर भी, वह संगीत द्वारा बनाए गए भ्रम में फंस गया था। यह अकेले साबित करता है कि वीणा की ध्वनि कितनी असाधारण थी। अगर वादक उसके प्रति हत्यारे इरादे रखता तो क्या वह पूरी तरह से निहत्थे नहीं होता। यहाँ वीणा कौन बजा रहा था? विविध धर्म मार्ग संस्थान को वीणा स्वामी कब मिला? महासचिव शुभम ने अपने बगल में हैरान विक्रम को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ ही समय बाद उसने एक महिला को एक चट्टान के ऊपर बैठे देखा, जिसने एक आंखों की पट्टी पहनी थी और वीणा बजाते हुए एक अलौकिक आभा उत्सर्जित कर रही थी। नहीं, अधिक सटीक रूप से वह साधना कर रही थी। वह स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय करने के लिए संगीत का उपयोग कर रही थी, धर्म को समझने के एक तरीके के रूप में इसका उपयोग कर रही थी। हिस, महासचिव शुभम ने एक तेज सांस ली। यह महिला किस तरह की साधना विधि का उपयोग कर रही है? मैंने जिज्ञासा अकादमी में इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? 1 मिनट रुको, क्या वह सौगंधिक मंडप से नहीं थी? एक बार जब महासचिव शुभम को एहसास हुआ कि कुमारी पारुल कौन थी, तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। विविध धर्म मार्ग संस्थान के प्रमुख द्वारा सौगंधिक मंडप से एक नर्तकी को शिष्य के रूप में लेने का मामला जिज्ञासा अकादमी का एक मजाक बन गया था। आखिरकार जिज्ञासा अकादमी में शिष्य स्थान अविश्वसनीय रूप से कीमती थे। अग्निदेव के लिए सिर्फ एक सुनहरे घर में एक सुंदरता को छिपाने के लिए एक को बर्बाद करना एक मूर्ख होने से अलग नहीं था। लेकिन अब महासचिव शुभम केवल ये कहना चाहता था, पता चला हम असली मूर्ख हैं। उसने कुमारी पारुल की साधना को बाधित नहीं किया। यह एक गंभीर वर्जित होगा, न केवल जिज्ञासा अकादमी में बल्कि पूरे साधना जगत में। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, उसने सोचा कि वह पूरी रचना को भी सुन ले और देखे कि इस युवा महिला में क्या खास था। एक बार जब रचना समाप्त हो गई, महासचिव शुभम ने उसकी प्रशंसा करने में खुद को रोक नहीं पाया। अद्भुत! कनिष्ठ पारुल, आप वास्तव में वीणा धर्म की स्वामी कहलाने के योग्य हैं। ये रचना एक सदी में एक बार आने वाली धुन है। कुमारी पारुल उठी और जब उसने उसे देखा तो थोड़ा झुकी। शुभम अंकल, मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मैंने अभी अभी गुरुजी की शिक्षाओं की सतह को मुश्किल से समझा है। मैं एक स्वामी कहलाने के योग्य नहीं हूँ। महासचिव शुभम, मैं इसका जवाब कैसे दूं? फिर भी एक सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति होने के नाते उसने जल्दी से विषय बदल दिया। कनिष्ठ पारुल, क्या तुम जानती हो कि प्रमुख अग्निदेव कहाँ हैं? कुमारी पारुल ने चट्टान के नीचे की ओर इशारा किया और सम्मानपूर्वक जवाब दिया, गुरुजी नीचे साधना कर रहे हैं। उसके विचार में उसके गुरुजी जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति साधना कर रहा था, चाहे वह कुछ भी कर रहा हो, भले ही उसने अभी अभी उसे एक मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़े हुए चट्टान से उड़ते हुए देखा हो। साधना! महासचिव शुभम जम गया। क्या वह प्रमुख अग्निदेव सिर्फ एक साधारण नश्वर नहीं था, वह वास्तव में साधना कर सकता था। कनिष्ठ पारुल, क्या तुम कृपया रास्ता दिखाओगी? मैं आज प्रमुख अग्निदेव के साथ एक महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूँ। कुमारी पारुल हमेशा साधना के लिए समर्पित थी, बाहरी मामलों से शायद ही कभी चिंतित होती थी। वह जिज्ञासा अकादमी के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। लेकिन अब जब एक महासचिव खुद उसके गुरुजी की तलाश में आया था, तो उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। कृपया मेरे पीछे आओ। इसके साथ कुमारी पारुल ने अपनी वीणा को रख दिया। महासचिव शुभम विक्रम को चट्टान के किनारे पर ले गया। विक्रम अभी अभी संगीत के प्रभावों से उभरा था और अभी भी ये पता नहीं लगा पाया था कि क्या हो रहा था जब किसी ने उसे कॉलर से पकड़ा और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। विक्रम ने एक तेज चीख निकाली जो पहाड़ी घाटी से गूंज उठी। नीचे झरने के आधार पर धारा के बगल में अग्निदेव एक मछली को कांटे को काटने के लिए देख रहे थे। उसके होंठ पहले से ही एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़े हुए थे। तभी एक सुअर काटने वाली चीख हवा में गूंज उठी, जिससे मछली डरकर भाग गई। धिक्कार है! कौन मूर्ख अंधा है जिसने मेरी मछली को डरा दिया? जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, 3 आकृतियां उसके बगल में दिखाई दीं। महासचिव शुभम ने एक लाचार भाव पहना था। प्रणाम प्रमुख अग्निदेव, कुमारी पारुल ने सम्मानपूर्वक कहा। शिष्या गुरुजी को प्रणाम करती है। विक्रम, दिल अभी भी धड़कता हुआ, राहत में अपनी छाती को थपथपाया। मैं वास्तव में अभी भी जिंदा हूँ। अपने सामने 3 बहुत अलग भावों को देखकर अग्निदेव केवल इस्तीफे की एक लहर को महसूस कर सकते थे। अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, वह पहले ही जानता था कि वह रक्तरोधी चीख उस मोटे लड़के से आई थी। आप तीनों मेरे पास क्या लाए हैं?
एक औपचारिक भाव के साथ महासचिव शुभम ने जवाब दिया, प्रमुख अग्निदेव, ये लड़का एक गुरु की तलाश में जिज्ञासा अकादमी आया, एक जिज्ञासा प्रतीक लिए हुए। अकादमी के नियमों के अनुसार मैं उसे आपके पास लाया हूँ। कृपया उसे अपना शिष्य बनाएं। इसके साथ उसने विक्रम को एक हल्का सा धक्का दिया। तुम वहां क्यों खड़े हो लड़के? जल्दी करो और प्रमुख अग्निदेव को प्रणाम करो। तभी विक्रम होश में आया और अग्निदेव की ओर झुका। कनिष्ठ विक्रम वरिष्ठ अग्निदेव को प्रणाम करता है। विक्रम का विविध धर्म मार्ग संस्थान में पहला अनुभव। औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अग्निदेव को अपने सामने वाले मोटे लड़के के लिए बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं थी जिसने उनका मूड खराब कर दिया था। फिर भी वह उस नियम को समझता था कि जिज्ञासा प्रतीक रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिज्ञासा अकादमी में प्रवेश कर सकता है। इस बच्चे को स्पष्ट रूप से बाहरी मामले संस्थान द्वारा यहाँ भेजा गया था क्योंकि कोई भी अन्य संस्थान उसे नहीं चाहता था। करीब से देखने पर वह वास्तव में एक तीन शिष्य था। कोई प्रतिभा नहीं, कोई समझ नहीं, कोई विशेष रक्तवंश नहीं। महासचिव शुभम इस डर से कि अग्निदेव मना कर देंगे, जल्दी से कहा, प्रमुख अग्निदेव, मैं व्यक्ति को ले आया हूँ तो मैं अब विदाई लूंगा। अग्निदेव का इस आदमी के साथ मामले को लंबा खींचने का कोई इरादा नहीं था। एक बार जब महासचिव शुभम चला गया तो अग्निदेव ने कुमारी पारुल की ओर रुख किया और कहा, पारुल, इस मोटे लड़के को अकादमिक पंजीकरण में ले जाओ ताकि उसका पंजीकरण पूरा हो सके। उसके बाद उसे एक आंगन दे दो। हाँ गुरुजी। कुमारी पारुल को इस नए छोटे कनिष्ठ भाई के लिए विशेष रूप से कोई पसंद या नापसंद महसूस नहीं हुई। चूंकि उसके गुरुजी ने आदेश दिया था, वह इसका पालन करेगी। चलो चलें। ठीक है। विक्रम कई सालों से दूसरों के छत के नीचे रहा था। पहले अपने सहज रूप के बावजूद उसने लोगों को पढ़ने और अपने व्यवहार को अनुकूलित करने के कौशल को लंबे समय से पूर्ण कर लिया था। लोगों से एक तरह से बात करना और भूतों से दूसरी तरह से। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह वरिष्ठ बहन और गुरुजी उसके प्रति कोई द्वेष नहीं रखते थे, न ही वे कोई गहरी घृणा दिखाते थे। लेकिन वह ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने गुरुजी को नाराज करने और उन्हें नाखुश करने के लिए क्या किया था। वे दोनों खामोशी में चले गए, विविध धर्म मार्ग संस्थान को छोड़कर। विक्रम ने खामोशी को तोड़ने के लिए सबसे पहले बात की, वरिष्ठ बहन, क्या मैंने अभी अभी कुछ गलत किया था जिससे गुरुजी परेशान हो गए? कुमारी पारुल ने बिना झिझक के जवाब दिया, तुमने उन्हें मछली पकड़ते समय परेशान किया और तुमने मछली को भगा दिया। बस इतना ही। विक्रम हैरान रह गया। तो वह बस गलत समय पर आया था। ये सही है। बोलने के बाद कुमारी पारुल अपने सामान्य ठंडे व्यवहार पर लौट आई। विक्रम ने इस शीतलता भरी वरिष्ठ बहन के साथ बातचीत या चापलूसी करने की कोशिश नहीं की। इन बर्फ ठंडी सुंदरियों के साथ मिलने का सबसे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं कहना था, तो वे तुम्हें नापसंद नहीं करेंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और तेज थी। वे दोनों आधे घंटे से भी कम समय में विविध धर्म मार्ग संस्थान में लौट आए। कुमारी पारुल ने विक्रम को एक निजी आंगन दिया। आंगन को देखकर विक्रम ने एक भ्रमित चेहरे के साथ पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या ये पूरा आंगन सच में सिर्फ मेरे लिए है? विविध धर्म मार्ग संस्थान में हर कोई एक आंगन में अकेला रहता है। अगर तुम्हें अकेला रहने का डर है तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे बड़े और दूसरे वरिष्ठ भाई दोनों अभी संस्थान में नहीं हैं। एक बार के लिए कुमारी पारुल ने वास्तव में एक व्याख्या दी। विक्रम, एक बातूनी व्यक्ति होने के नाते, सहज रूप से पूछा, वे कहाँ गए? कुमारी पारुल संक्षिप्त थी, प्रशिक्षण के लिए पहाड़ के नीचे। ये सुनकर विक्रम ने और कोई सवाल नहीं पूछा। वह बाद में गुरुजी से पूछेगा जब समय होगा। उम्मीद है कि फिर से घूरने को नहीं मिलेगा। शाम तक विक्रम फिर से भूखा था, लेकिन चूंकि विविध धर्म मार्ग संस्थान में उसका पहला दिन था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि रसोई कहाँ थी। पूरे संस्थान में उसने केवल 2 लोगों को देखा था। हर भोजन में मांस के साथ जीवन जीना अब एक दूर का सपना लग रहा था। मैंने सोचा था कि जिज्ञासा अकादमी में आना मेरे जीवन के शिखर पर उठने की शुरुआत होगी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह बस मेरे दुखों के लिए एक दृश्य का परिवर्तन होगा। फिर भी गुरुजी और वरिष्ठ बहन काफ़ी अच्छे हैं। कम से कम मुझे पहले की तरह विनम्रता से नहीं जीना पड़ेगा। जैसे ही वह बोलकर हटा, बाहर से एक ठंडी आवाज़ गूंज उठी, कनिष्ठ भाई, रात का खाना तैयार है। विक्रम का पहले से डूबा हुआ दिल तुरंत खुशी से उछल पड़ा। मैं आ रहा हूँ। वह आंगन के द्वार तक दौड़ा और कुमारी पारुल को वहां खड़ा देखा। कुमारी पारुल ने उसे बाहर आने का इंतजार किया और कुछ और नहीं कहा, बस रास्ता दिखाने के लिए मुड़ गई। वे दोनों, एक आगे और एक पीछे, जल्दी से प्रमुख के निजी आंगन में पहुंचे। जैसे ही वह आंगन में कदम रखा, विक्रम ने एक लुभावनी सुगंध को सूंघा। सिर्फ महक से ही उसके मुंह में पानी आ गया।
विक्रम ने अपने मुंह के कोने से लार को पोंछा और सम्मानपूर्वक अग्निदेव से कहा, शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है। अग्निदेव ने अपना हाथ हिलाया। औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आओ बैठो। धन्यवाद गुरुजी। विक्रम आज्ञाकारी रूप से अपने गुरुजी के सामने बैठ गया। कुमारी पारुल भी अपनी जगह पर बैठ गई। ये देखकर कि हर कोई मौजूद था, अग्निदेव ने खाना शुरू कर दिया। विक्रम ने उत्तम व्यंजनों से भरी मेज को देखा, ये भी नहीं जानता था कि पहले कौन सा व्यंजन चुनना है। अपने गुरुजी और वरिष्ठ बहन को इतनी शिष्टता से खाते हुए देखकर उसे जबरदस्त तरीके से खाने में शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने ध्यान से मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में रखा। विक्रम अपनी जगह पर जम गया। ये बहुत स्वादिष्ट था, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना अच्छा कुछ नहीं खाया था। खाते समय अग्निदेव ने अपनी आंख के कोने से लड़के को देखा। पहली नज़र में वह एक साधारण बच्चा था, इतना साधारण कि वह लगभग अदृश्य था। लेकिन दूसरी नज़र पर अग्निदेव ने देखा कि लड़के में वास्तव में एक छिपा हुआ रक्तवंश था। हालांकि यह अभी तक जागृत नहीं हुआ था। अग्निदेव अभी भी ये पहचान नहीं पा रहे थे कि यह किस तरह का रक्तवंश था। कौन सोचता कि वे बूढ़े मूर्ख इतने अंधे थे, एक छिपी हुई प्रतिभा को सीधे उनके दरवाजे पर भेज दिया। लगता है कि मेरा भाग्य उदय पर है। बस घर बैठे और प्रतिभाएं सीधे अंदर आती हैं। फिर भी उसने ये देखने के लिए थोड़ी देर और निरीक्षण करने की योजना बनाई कि क्या ये बच्चा अपनी सच्ची शिक्षाओं को प्राप्त करने के योग्य था। कुछ ही समय बाद अग्निदेव आश्चर्य में जम गए। विक्रम खाते हुए रोने लगा था। क्या हुआ बच्चे? अग्निदेव भ्रमित लग रहे थे। बस ये बहुत स्वादिष्ट है गुरुजी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना अद्भुत कुछ नहीं खाया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही विक्रम बोला, उसने अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। अग्निदेव और कुमारी पारुल दोनों असमंजस में थे। पूर्व ने, हालांकि शब्दों के साथ भ्रम बनाने के स्वामी थे, एक शिष्य को भोजन के लिए रोते हुए कभी नहीं देखा था। कुमारी पारुल के लिए वह लोगों को आराम देना नहीं जानती थी और केवल अग्निदेव पर एक विनती भरी नज़र डाल सकती थी। ठीक है, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो? ये सिर्फ एक भोजन है, इतना भावुक क्यों हो रहे हो? कोई सोच सकता है कि मैं तुम्हारा उत्पीड़न कर रहा हूँ। अग्निदेव ने झुंझलाहट में बुदबुदाया। विक्रम ने एक बनावटी मुस्कान दी। हे गुरुजी, आपके शिष्य ने संयम खो दिया। कृपया मुझे सजा दें। अग्निदेव ने अपना हाथ हिलाया। और खाओ, कम बोलो। समझ गया, विक्रम ने जवाब दिया और खाना जारी रखा। लेकिन मेज पर विभिन्न व्यंजनों से केवल कुछ निवाले लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह भरा हुआ था। क्या हो रहा था? क्या उसके पेट में कुछ हुआ था? यह एक भ्रम होना चाहिए। विक्रम खाता रहा, लेकिन जल्द ही खोज की कि वह वास्तव में अपने पेट में और कुछ नहीं डाल सकता था। अगर वह इसे मजबूर करता तो वह अपने गुरुजी के सामने खुद को शर्मिंदा करता। वह केवल अपनी चॉपस्टिक्स को नीचे रख सकता था और अपने सामने स्वादिष्ट भोजन को घूर सकता था। कुछ समय बाद अग्निदेव ने आखिरकार अपनी चॉपस्टिक्स को नीचे रखा और विक्रम को देखा। मोटे शिष्य यहाँ है। विक्रम खड़ा हो गया और अपने गुरुजी को आशा भरी नज़रों से देखा। अग्निदेव ने धीरे धीरे कहा, ये व्यंजन तुम्हारी वरिष्ठ बहन और मैंने बनाए थे। तो बर्तन धोने का महान काम तुम्हारा है। विक्रम एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर हंसा और कहा, बेशक गुरुजी, मैं बर्तन धोने में सबसे अच्छा हूँ। उन चोरी की गई साधना पाठों के दौरान अधिक छुपकर बातें सुननी चाहिए थी, शायद तब वह अब थोड़ा समझ पाता। कुमारी पारुल को अपना मार्गदर्शन पूरा करने के बाद अग्निदेव ने अपनी नज़र विक्रम की ओर घुमाई। मोटे, तुम विविध धर्म मार्ग संस्थान में इन बीते दिनों में कैसे रहे हो? विक्रम एक चूजे की तरह उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना आरामदायक नहीं जिया। ये सुनकर अग्निदेव शांत हो गए। उसने अपने सामने वाले मोटे बच्चे को देखा और बुदबुदाया, इस बच्चे ने पहले कितना कष्ट झेला था। मैंने उसे पहले ही इतने सारे काम करने के लिए कहा है और वह अभी भी इतना आभारी लगता है। अग्निदेव ने अपनी आंखें संकीर्ण की और अपना अंदाज बदल दिया। मोटे, क्या तुम ये सिर्फ अपने गुरुजी की चाटुकारी करने के लिए कह रहे हो? तुम्हारा गोल मोटा रूप ऐसे व्यक्ति का नहीं लगता जिसने बहुत कष्ट झेला हो। विक्रम ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक्स नीचे रखा और समझाना शुरू कर दिया। मैंने पहले बहुत ज़्यादा कठिन श्रम नहीं किया है, लेकिन मैंने निश्चित रूप से बहुत सारे नौकर काम किए हैं। लोगों के लिए पैर धोने का पानी लाना, दूसरों के लिए खाना बनाना, इस तरह की चीज़ें। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अग्निदेव और कुमारी पारुल दोनों ने उसे संदेहपूर्ण भावों से देखा। जितना तुम बोलते हो उतना ही यह अनैतिक लगता है। विक्रम ने ये सुना और एक विरोधाभासी भाव दिखाया। एक पल बाद उसने एक लंबी आह भरी और कहा, गुरुजी, वरिष्ठ बहन,
ईमानदारी से कहूँ तो मैं वास्तव में एक रहने वाला दामाद हूँ और उन लोगों में से एक हूँ जिन्हें बचपन से पाला गया है। जब मैं छोटा था मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं झेला, लेकिन मेरी पत्नी के परिवार के लोग लगातार मुझसे कहते थे कि मैं बड़ा होने पर उसका पति बनूंगा। वे मुझे बताते थे कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसा व्यवहार करना है। यहाँ तक कि आंगन की बूढ़ी महिला भी मुझे साधना नहीं करने देती थी, इसके बजाय उसने मुझे लोगों की सेवा करने के सभी तरीके सिखाए। यहाँ तक कि मेरा उपनाम भी मेरी पत्नी के उपनाम का पालन करता है। वान परिवार का एक रहने वाला दामाद। अग्निदेव ने सहज रूप से चिल्लाया। मुझे अनुमान लगाने दो। एक दिन अचानक कोई जिज्ञासा अकादमी प्रतीक के साथ आया और कहा, 18 साल की अवधि समाप्त हो गई है। हम युवा स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं या ऐसा कुछ। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। विक्रम एक पल के लिए हैरान रह गया। वह जो शब्द कहने वाला था वह उसके गले में फंस गया और एक पल के लिए वह अपने गुरुजी को जवाब देना नहीं जानता था। एक छोटे से विराम के बाद उसने आखिरकार कहा, बिल्कुल वैसा नहीं। बस इतना था कि आधे साल पहले मेरे दादाजी मेरे पास एक जिज्ञासा अकादमी प्रतीक के साथ आए। उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपनी स्थिति बदलना चाहता हूँ। मैंने कुछ समय के लिए निर्णय के साथ संघर्ष किया और आखिरकार प्रतीक लेने और साधना करने के लिए यहाँ आने का विकल्प चुना। गुरुवर, क्या मैं आपका अब तक का सबसे निकृष्ट शिष्य हूँ? तो ये बात है। जैसे ही अग्निदेव ने अपने लघु शिष्य को वार्तालाप करते अवलोकन किया, उनके दृष्टिगोचर हुआ कि बालक के नेत्रों में विषाद की एक छाया धीरे धीरे परिलक्षित हो रही थी। वह जान गए कि भीतर और भी कष्टप्रद अनुभव छिपे हुए हैं। चूंकि बालक और वार्तालाप करने का इच्छुक न था, तो एक गुरुवर के रूप में बार बार प्रश्न करना उचित न था। प्रत्येक प्राणी के जीवन में ऐसे भाग होते हैं जिन्हें वह पुनः स्मरण नहीं करना चाहता। उन्होंने विषय को परिवर्तित कर दिया। तो तुम मुझसे क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? ये सुनकर विक्रम के नेत्र प्रकाशित हो उठे और वह उत्साह में खड़ा हो गया। किंतु उसने अपनी भावनाओं को शीघ्र ही नियंत्रित कर लिया। गुरुवर जो भी शिक्षा देंगे मैं उसे ग्रहण करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप जैसे महान पुरुष का थोड़ा सा भी मार्गदर्शन मेरे लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अग्निदेव ने हास किया। तुम तो बड़े मधुर वचन कहते हो। उत्तम है, कल से तुम नित्य मेरे संग रहना। मैं तुम्हें प्रतिदिन एक अद्वितीय कौशल दिखाऊंगा। तुम अपनी रुचि अनुसार उन्हें ग्रहण कर सकते हो। धन्यवाद गुरुवर। विक्रम ने गहरा प्रणाम किया, मन ही मन विचार करते हुए। मुझे अंततः गुरुवर की स्वीकृति प्राप्त हुई, किंतु मुझे क्या सीखना चाहिए? तीनों ने प्रसन्नचित्त से अपना भोजन जारी रखा। अगले दिवस सदैव की भांति अग्निदेव सूर्य के उच्च होने तक जागृत न हुए। उन्होंने विचार किया कि आज विक्रम को क्या शिक्षा दें। यह बालक एक अप्रशोधित माणिक जैसा था। उन्हें साधना का उचित मार्ग खोजने में उसकी सहायता करनी थी। अपने कक्ष में दृष्टि घुमाते हुए अग्निदेव ने कलाओं से आरंभ करने का निर्णय किया। वीणा, शतरंज, सुलेख, चित्रकला, फिर युद्ध कौशल की ओर अग्रसर होंगे। यह विचार कर उन्होंने अपना द्वार खोला और बाहर गमन किया। तत्क्षण विक्रम को आंगन में प्रतीक्षा करते हुए देखा। क्या तुम शीघ्र आ गए? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं गुरुवर, मैंने पहले काष्ठ खंडित किए, फिर जल का पात्र भरा। ये कार्य समाप्त कर मैं यहाँ आया हूँ। 1 मास से अधिक समय तक विविध धर्म मार्ग संस्थान में रहने के कारण विक्रम जानता था कि उसके गुरुवर कदाचित ही शीघ्र जागृत होते हैं। तो उसने बस अपने नित्य कर्म का पालन किया। भली भांति प्रातः भोजन के उपरांत मैं तुम्हें वीणा बजाने के लिए ले जाऊंगा। विक्रम स्तब्ध हो गया। गुरुवर, क्या हम संभवतः कुछ और चयन कर सकते हैं? मैं वास्तव में संगीत को तनिक भी नहीं समझता। अग्निदेव ने पूछा, क्या तुमने पहले इसका अध्ययन किया है? विक्रम ने सिर हिलाया। मेरी धर्मपत्नी को संगीत प्रिय था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए सीखने का प्रयास किया, किंतु मैंने घर के सभी संगीतज्ञों को भगा दिया। शतरंज, सुलेख, चित्रकला के विषय में क्या? अग्निदेव ने अपनी पूछताछ जारी रखी। विक्रम ने पुनः सिर हिलाया। मैं उनमें भी निपुण नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, किंतु मैं उन्हें सीखने में दूसरों की अपेक्षा मंद हूँ और फिर भी मुश्किल से सामान्य हूँ। अग्निदेव ने अधिक कथन न किया और दिशा बदल दी। उत्तम, तो चलो आज 18 युद्ध शस्त्रों से आरंभ करते हैं। अत्यंत शुभ। विक्रम उत्साह में उछल पड़ा। मध्याह्न के भोजन के उपरांत अग्निदेव विक्रम को पर्वत के पीछे एक बांस के वन में ले आए। उन्होंने अपनी स्वयं की तलवार निकाली और सहज रूप से एक बांस की तलवार निर्मित की, उसे विक्रम को प्रदान करते हुए। क्या तुमने कभी तलवारबाजी सीखी है? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, केवल कुछ बुनियादी निहत्थे युद्ध। उत्तम, अग्निदेव ने धीरे धीरे कहा, उस स्थिति में मैं तुम्हें पहले तलवारबाजी की बुनियादी बातें सिखाऊंगा। जैसा कि कहा जाता है, संसार में सहस्त्रों तलवार तकनीकें हैं।
किंतु यदि तुम उन्हें खंडित करते हो तो वे सभी 13 बुनियादी चालों से उत्पन्न होती हैं: काटना, धक्का, उठाना, झाड़ू, विस्फोट, चीर, अवरुद्ध, रोकना, झटका, मोड़, हुक, नल और बादल। जैसे ही उनकी वाणी गूंज उठी, अग्निदेव ने धीरे धीरे चालें प्रदर्शित कीं। प्रत्येक गति अधीर थी, इतनी मंद वास्तव में कि वह लगभग जानबूझकर थी। फिर भी प्रत्येक प्रहार में एक कुरकुरा तलवार गुंजन था। प्रत्येक एक चाल ने विक्रम के हृदय को विस्मय से कांपने पर विवश कर दिया। उसने पहले भी तलवार अभ्यास देखा था जिसमें कुछ प्रसिद्ध तकनीकें शामिल थीं, किंतु वे कथित तौर पर पराक्रमी तलवार शैलियां गुरुवर की लगभग साधारण तलवारबाजी की तुलना में कुछ भी न थीं। मेरे गुरुवर कितने बलवान हैं! एक पूर्ण प्रदर्शन समाप्त करने के उपरांत अग्निदेव विक्रम की ओर मुड़े। तुम्हें कौन सी चाल सर्वाधिक प्रिय है, विक्रम? उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। गुरुवर, मैं अभी अभी आपकी तलवारबाजी का अवलोकन करने में इतना केंद्रित था। मुझे लगा कि प्रत्येक चाल अद्भुत थी। मैं उन सभी को सीखना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं, ये बुनियादी तलवार तकनीकें प्रत्येक तलवार साधक के लिए अनिवार्य हैं। चलो धक्का से आरंभ करते हैं। अग्निदेव ने उसे हाथ से शिक्षा देना आरंभ कर दिया। विक्रम ने पूर्ण ध्यान के साथ एकाग्र किया, तनिक भी आलस्य करने की हिम्मत न की। एक अपराह्न शीघ्रता से व्यतीत हो गई। विक्रम ने मुश्किल से 13 बुनियादी तलवार तकनीकों को स्मरण किया था। उन्हें एक बार पार करने के उपरांत उसने अपने गुरुवर को सावधानीपूर्वक देखा, जैसे कोई गरीब छात्र एक परीक्षा के बाद निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। अग्निदेव ने मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। वापस जाओ और इन 13 तलवार तकनीकों पर मनन करो। ध्यान से विचार करो कि तुम्हें कौन सी सर्वाधिक प्रिय है, फिर अभ्यास आरंभ करो। कल आकर मुझे कथन करना कि क्या तुम्हें तलवार साधना में रुचि है। अवगत हुआ, विक्रम ने प्रतिक्रिया दी, फिर अपना सिर खुजलाया और पूछा, गुरुवर, मैंने सुना है कि साधना एक बहुत ही कठिन पथ है और तुम केवल व्यक्तिगत पसंद के आधार पर चयन नहीं कर सकते। आप मुझसे क्यों पूछते रहते हैं कि क्या मुझे रुचि है? अग्निदेव ने मुस्कुराया। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे गुरुवर केवल तुम्हें धोखा दे रहे हैं? विक्रम ने एक झुनझुने की तरह तेजी से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, शिष्य ऐसा कभी कथन नहीं करेगा। मुझे बस लगता है कि गुरुवर की शिक्षा देने की विधि थोड़ी असामान्य है। क्या तुमने कभी योग्यता के अनुसार शिक्षा देने के विषय में सुना है? अग्निदेव ने रुचि के साथ पूछा। विक्रम ने प्रत्युत्तर दिया, मैंने काफ़ी ग्रंथ पढ़े हैं, किंतु मैंने वास्तव में वह कभी नहीं सुना। अग्निदेव ने शांत भाव से समझाना आरंभ कर दिया। प्रतीत होता है कि तुम्हारे सभी पिछले शिक्षक साधारण थे। जिज्ञासा अकादमी को 10 संस्थानों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 9 प्रमुख विभिन्न साधना पथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक शिष्य को अपनी क्षमताओं को विकसित करने और एक ही धर्म में श्रेष्ठता का अनुसरण करने की अनुमति देना है। यद्यपि अकादमी में ऐसे लोग हैं जो अनेक कलाओं में अत्यंत निपुण हैं, उनकी समस्त प्रतिभाओं में सदैव एक ऐसी होती है जिसमें वे विशेषज्ञ होते हैं और बाकियों को पार कर जाते हैं। तुमने कथन किया कि साधना कष्टप्रद है, और वह है। ये प्राकृतिक नियम के विरुद्ध जाती है और प्रतिभा और अंतर्दृष्टि दोनों की आवश्यकता होती है। तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ, यदि तुम्हें स्वयं को किसी ऐसी वस्तु के लिए समर्पित करना पड़े जिसे तुम पूरी तरह से नापसंद करते हो, तो क्या तुम कभी इसका गंभीरता से अध्ययन कर इसे निपुण कर पाओगे और अपना स्वयं का अद्वितीय मार्ग बना पाओगे? विक्रम का मुखमंडल अचानक बोध के साथ प्रकाशित हो उठा। उसने अग्निदेव को गहरा प्रणाम किया। गुरुवर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ये शिष्य का अज्ञान था। यह उत्तम है कि तुम अवगत हुए। अब चलो वापस चलते हैं। अग्निदेव ने अपनी तलवार को म्यान में रखा और अपने निवास की ओर प्रस्थान किया। अगले दिवस वह विक्रम को उसी समय बांस के कुंज में ले आए। क्या तुमने पिछली रात्रि विचार किया? विक्रम ने कथन किया, गुरुवर, मैं एक भिन्न साधना पथ प्रयास करना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं, आज मैं तुम्हें छुरी तकनीकें सिखाऊंगा। इसके साथ अग्निदेव ने छुरी युद्ध के मूल तत्वों का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। अर्धमास के उपरांत बांस के कुंज में अग्निदेव ने विक्रम को देखा, जिसने एक शुतुरमुर्ग की भांति अपना सिर दबाया था, और कथन किया, तुम्हारे रूप से मैं कहूंगा कि तुम शरीर शोधन साधना में बहुत उत्साहित नहीं हो। विक्रम ने एक चूजे की भांति तेजी से सिर हिलाया। गुरुवर, क्या मैं आपका अब तक का सबसे निकृष्ट शिष्य हूँ? इस बालक ने वास्तव में मेरे कथन को चुरा लिया। अग्निदेव ने अपना कंठ साफ किया। कम से कम तुम आत्मजागरूक हो। तो क्या तुमने गंभीरता से विचार किया है कि तुम्हें वास्तव में सर्वाधिक क्या प्रिय है? विक्रम स्तब्ध हो गया, फिर अपने जीवन पर मनन करना आरंभ कर दिया। ये पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि क्या ऐसा कुछ था जिसे उसने इन 10 से अधिक वर्षों में अपने हृदय से स्नेह किया था। उसे विचार में लीन देखकर अग्निदेव ने बाधित न किया।
वह बस बैठने के लिए एक स्वच्छ स्थान खोजा और शांत रूप से बालक के उत्तर की प्रतीक्षा की। एक दीर्घ काल के उपरांत विक्रम ने अपना सिर खुजलाया और अग्निदेव के पास चला गया। गुरुवर, मैंने थोड़ी देर विचार किया। मुझे लगता है कि इस जीवन में जो वस्तु मुझे सर्वाधिक प्रिय है वह आहार है। यहाँ तक कि जब मैं किसी और की छत के नीचे रह रहा था तब भी मैं सदैव उत्तम भोजन प्राप्त करने के तरीके खोजता था। अग्निदेव ने विक्रम का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। तुम सच में एक भोजन प्रिय हो, किंतु क्या तुम्हारे पास आहार ग्रहण कर साधना करने की नींव है? विक्रम रुका। गुरुवर, क्या केवल भोजन कर साधना करना संभव है? निस्संदेह, किंतु इसे विशिष्ट सहायक विधियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि तुम जो आहार लेते हो उसे परिष्कृत कर उसे आत्मिक ऊर्जा और युद्ध शक्ति में परिवर्तित कर सको। अग्निदेव ने फिर पूछा, किंतु क्या तुम्हारे पास उसके लिए बनावट है? मैं दरिद्र हूँ, विक्रम ने बिना सोचे समझे कथन किया। नहीं, अग्निदेव ने उसे मध्य में ही रोक दिया। मेरा अभिप्राय था, क्या तुम्हारे पास उसके लिए विशेष काया है? जहाँ तक भोजन का प्रश्न है वह कोई विषय नहीं है। मेरे पास यहाँ प्रचुर मात्रा में है। तुम्हारी क्षुधा वास्तव में हाल ही में बढ़ रही है, किंतु यह अभी भी पौराणिक महाभोज काया से बहुत दूर है। तथापि चूंकि तुम्हें भोजन प्रिय है तो हम उसके चारों ओर केंद्रित साधना का एक पथ अन्वेषण कर सकते हैं। वापस जाओ और कुछ दिवसों के लिए इसके विषय में विचार करो, फिर मुझे एक उत्तर देना। विक्रम अवगत हुआ। विक्रम, गुरुवर, मैं पाककला सीखना चाहता हूँ। रात्रि का आगमन हुआ। अग्निदेव एक ग्रंथ को धारण किए हुए थे जिसका शीर्षक था पाककला का पवित्र ग्रंथ और उसे ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे थे। आज लघु मोटे से वार्तालाप करने के उपरांत उनकी प्रथम प्रतिक्रिया बालक को भोजन पकाना आरंभ करने के लिए थी। आखिरकार पाककला एक गहरा अनुशासन था जिसमें छुरी कौशल और समस्त पहलू को तकनीक की आवश्यकता थी। तो वह प्रासंगिक पुस्तकों को खोजने के लिए विविध धर्म मार्ग संस्थान के पुस्तकालय में गए। आखिरकार उनके पूर्व जीवन में उन्होंने बहुत कम उपन्यास पढ़े थे जहां पाचक मुख्य पात्र थे। उनके हाथ में ग्रंथ विविध धर्म मार्ग संस्थान के एक अर्धऋषि वरिष्ठ द्वारा पीछे छोड़ा गया था। साधना से पूर्व ये ग्रंथ उनके लिए केवल एक भोजन बनाने की पुस्तक थी। उस समय वह बस व्यंजनों नहीं, परंपरा का पालन करते थे और पहले से ही स्वादिष्ट व्यंजनों के ढेर उत्पन्न कर सकते थे। किंतु अब कई सौ वर्ष की साधना का समर्थन करते हुए ये ग्रंथ उन्हें पाककला धर्म की एक विरासत के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। और यह एक अर्धऋषि विरासत थी जिसे विविध धर्म मार्ग संस्थान के भीतर औसत से ऊपर माना जाता था। जब तक उन्होंने ग्रंथ को पढ़ना समाप्त किया तब तक अर्धरात्रि हो चुकी थी। किंतु अग्निदेव के मन में पहले से ही एक मोटा अंदाज था। इस अर्धऋषि विरासत के साथ साथ अपने पूर्व जीवन के ज्ञान के साथ वह इस विरासत को और परिष्कृत कर सकते थे। आखिरकार शीर्षक अर्धऋषि विरासत बहुत आकर्षक न था, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त न होगा। यह विचार कर अग्निदेव ने एक तुलिका ग्रहण की और कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। जब तक उन्होंने समाप्त किया तब तक गगन पहले से ही उज्ज्वल होना आरंभ हो गया था। उन्होंने अभी अभी लिखी गई सामग्री का अवलोकन किया। उन्हें लगा कि उनके पाककला कौशल ने अभी तक एक और पद आगे बढ़ाया है। उन्हें तत्क्षण पाकशाला में गमन करने और इसे आजमाने की तीव्र इच्छा हुई। जहाँ तक इस विरासत के नाम का प्रश्न है, थोड़ी देर विचार करने के उपरांत उन्होंने पृष्ठ के आरंभ में 4 विशाल अक्षर लिखे, हिम और अग्नि का अमर रसोया। उत्तम। अग्निदेव ने अपनी तुलिका नीचे रखी और शयन के लिए शैया पर लेट गए। वह नींद मध्याह्न तक चली। जब वह जागृत हुए तो उन्हें यह भी ज्ञात न था कि कौन सा दिवस था। अग्निदेव ने स्वयं को जगाने के लिए अपना मुख धोया और फिर अपने कक्ष से बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला उन्होंने वायु में तैरते हुए स्वादिष्ट भोजन की सुगंध ग्रहण की। कुमारी पारुल अपने गुरुवर को इतनी असामान्य रूप से देर से जागृत होते देखकर एक चिंतित भाव के साथ पूछा, गुरुवर, क्या कुछ हुआ? अग्निदेव ने मुस्कुराया और कथन किया, कुछ नहीं, मुझे बस प्रेरणा प्राप्त हुई। अर्धरात्रि तक अध्ययन करता रहा और कुछ अंतर्दृष्टि और विचारों को लेखबद्ध करना समाप्त किया। इसके साथ वह पाषाण की मेज पर चले गए और भोजन के लिए बैठ गए। भोजन और जलपान के उपरांत विक्रम सदैव की भांति सफाई करने लगा। आमतौर पर अग्निदेव अब तक गमन कर चुके होते, किंतु आज वह शांत रूप से प्रतीक्षा करते हुए पाषाण की मेज पर बैठे रहे। एक क्षण उपरांत विक्रम एक मुस्कान के साथ अग्निदेव के पास चला गया। गुरुवर, मैं पाककला सीखना चाहता हूँ। अग्निदेव ने मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? विक्रम ने सिर हिलाया। मैं वास्तव में पाककला का आनंद लेता हूँ क्योंकि यह स्वादिष्ट भोजन के लिए सबसे सीधा पथ है। अग्निदेव ने हास किया। ये सत्य है, प्रत्येक भोजन प्रिय अंततः एक पाकशाला योद्धा बन जाता है।
तो गुरुवर, क्या इसका अर्थ है कि आप मुझे पाककर्म सिखाएंगे? विक्रम ने प्रत्याशा से भरा हुआ पूछा। नहीं, अग्निदेव ने प्रत्युत्तर दिया, मैं तुम्हें पाककला के सर्वोच्च धर्म को प्रदान करने का इरादा रखता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। विक्रम अग्निदेव को भ्रमित होकर घूर रहा था। यहाँ तक कि कुमारी पारुल भी अपनी जगह पर स्तब्ध हो गई। वह जानती थी कि उसके गुरुवर अनेक कलाओं के स्वामी थे, किंतु पाककला और पाककला धर्म दो पूरी तरह से भिन्न वस्तुएं थीं। अग्निदेव हंसे और कथन किया, क्या तुम सोचते हो कि पाककला धर्म किसी को बलवान नहीं बना सकता? विक्रम ने सिर हिलाया, फिर हाँ में सिर हिलाया। यदि कोई और कथन करता तो मुझे विश्वास न होता, किंतु यदि गुरुवर कहते हैं कि यह संभव है तो यह निश्चित रूप से है। तुम काफी मधुर वचन कहते हो। अग्निदेव खड़े हो गए और कथन किया, आज मैं तुम्हारी दृष्टि को कुछ नया दिखाऊंगा। कुमारी पारुल ने शीघ्रता से कहा, गुरुवर, क्या मैं भी इसे अवलोकन कर सकती हूँ? अवश्य। अग्निदेव ने लघु कन्या के इतने जिज्ञासु होने की प्रत्याशा न की थी, तो वह उन दोनों को अपने कक्ष में ले आए। अंदर प्रवेश करने के उपरांत उन्होंने सहज रूप से अपने हाथ में कागज का ढेर पकड़ा। कुमारी पारुल ने परिचित पृष्ठों को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य में विस्तारित हो गईं। गुरुवर वास्तव में गंभीर थे। हमारी विविध धर्म मार्ग अकादमी अब अवगत हो गई है, किंतु इतिहास में एक बार एक ऋषि प्रकट हुए थे जिन्होंने 100 कलाओं में महारत प्राप्त की थी। अग्निदेव इस बिंदु पर रुके, फिर जारी रखा, किंतु एक अपवाद था। जब पाककला का प्रश्न आता है तो केवल एक अर्ध ऋषि ही कभी उभरा। विक्रम ने एक घबराए हुए हृदय के साथ सुना। ये सुनिश्चित न था कि क्या कथन करना है, और केवल अपने गुरुवर को अधीरता से घूर सकता था। अब अग्निदेव की नज़र विक्रम पर पड़ी। 100 कलाओं के ऋषि की विरासत को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अब तुम पर पड़ता है। विक्रम हैरान था। गुरुवर, क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? अग्निदेव बहुत गंभीर लग रहे थे। विक्रम, इसे भली भांति स्मरण रखो, कोई भी सच्चा पुरुष कभी नहीं कहता कि वह नहीं कर सकता। विक्रम अपने गुरुवर की अचानक गंभीरता से आश्चर्यचकित था और उन्हें खाली घूर रहा था। पिछली रात्रि मैंने अर्ध ऋषि की विरासत का अध्ययन किया और पाककला के विषय में अपनी स्वयं की समझ के साथ इसे संयोजित कर तुम्हारे लिए ये साधना विधि निर्मित की। इसके साथ अग्निदेव ने ग्रंथ विक्रम को प्रदान कर दिया। विक्रम ने पन्नों को एक निधि की भांति लिया, उन्हें अत्यधिक सावधानी के साथ संभालते हुए। सर्वप्रथम उसने जो देखा वह शीर्षक था, हिम और अग्नि का अमर रसोया। उन्होंने तत्क्षण इसके नीचे की सामग्री को गहन एकाग्रता के साथ पढ़ना आरंभ कर दिया। अग्निदेव ने कथन किया, इस साधना विधि को गृह ले जाओ और इसका अध्ययन करो। यदि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो वापस आना और पूछना। 5 दिवसों के उपरांत मैं तुम्हें स्वयं पाकशाला में ले जाऊंगा। विक्रम ने प्रसन्नता से उछल कर कहा, धन्यवाद गुरुवर। कुमारी पारुल ने अधिक कथन न किया, किंतु अग्निदेव ने उसके विचारों को सही समझा। यदि तुम अर्धऋषि की पाककला विरासत का अध्ययन करना चाहती हो तो इसे पुस्तकालय में खोजो। कुमारी पारुल ने थोड़ा सिर हिलाया। अपने हृदय में वह पहले से ही कल अपनी साधना पूर्ण करने के उपरांत अर्धऋषि की विरासत की जांच करने की योजना बना रही थी। किसी और प्रयोजन के लिए नहीं, बस ये सीखने के लिए कि अधिक स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बनाएं। विक्रम अपने गुरुवर द्वारा लिखित हिम और अग्नि के अमर रसोया ग्रंथ के साथ अपने आंगन में लौट आया। स्वच्छता के उपरांत उसने क्षमादान की रोशनी में इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। एक भोजन प्रिय के रूप में वह सामग्री से तत्क्षण मोहित हो गया। हिम और अग्नि जादुई पाचक की मूल विधि बस सामान्य पंचतत्व तकनीक थी, किंतु इसके भीतर वर्णित कुछ तकनीकें और छुरी कौशल सामान्य से बहुत दूर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तकनीकों का अभ्यास करने के लिए किसी भी खतरनाक वस्तु की आवश्यकता न थी, वह बस सामग्री का उपयोग करके अभ्यास कर सकता था। जब तक विक्रम को तंद्रा अनुभव हुई तब तक प्रातःकाल हो चुका था। उसने अनिच्छा से ग्रंथ को एक ओर रख दिया और बुदबुदाया, गुरुवर वास्तव में अद्भुत हैं, उन्होंने वास्तव में पाककला में साधना को पूरी तरह से एकीकृत करने में सफलता प्राप्त की है। मुझे कठोर श्रम करना चाहिए और एक महान पाचक नहीं, एक पाककला ऋषि बनना चाहिए ताकि पाककला धर्म को सिद्ध किया जा सके। 5 दिवस एक क्षण में व्यतीत हो गए। उस दिवस अग्निदेव असामान्य रूप से शीघ्र जागृत हुए, सब कुछ विक्रम को पाकशाला में ले जाने के निमित्त। सुप्रभात गुरुवर। विक्रम ने अपने गुरुवर को पहले से ही पाकशाला में देखकर आश्चर्यचकित अनुभव किया। अग्निदेव ने कथन किया, चूंकि तुम यहाँ हो, चलो आरंभ करते हैं। प्रत्येक पाचक एक शिक्षार्थी के रूप में आरंभ करता है। जहाँ तक तुम्हारी साधना का प्रश्न है, बस पंचतत्व तकनीक का अभ्यास करो। आज का प्रथम पाठ मैं तुम्हें छुरी कौशल सिखाऊंगा। विक्रम ने एक चूजे की भांति तेजी से सिर हिलाया, उसकी आंखें अग्निदेव को देखते हुए प्रत्याशा से भरी हुई थीं। कुमारी पारुल,
क्या तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो? धप धप धप, पाकशाला की छुरी के काष्ठ के फलक से टकराने की ध्वनि पाकशाला में गूंज रही थी। उस प्रातः काष्ठ विच्छेदित करने के उपरांत विक्रम अपने छुरी कौशल का अभ्यास करने के लिए पाकशाला में आया था। अग्निदेव के सानिध्य में पाककला का अध्ययन आरंभ किए उसे 3 मास हो चुके थे। उन 3 मासों के दौरान विक्रम ने एक अत्यंत सुखद जीवन व्यतीत किया था। प्रतिदिन छुरी कौशल का अभ्यास करने के अतिरिक्त वह पंचतत्व तकनीक की साधना भी करता था। उसके गुरुवर ने उसे कोई अत्यधिक जटिल शिक्षा न दी थी, केवल मूल सिद्धांत। छुरी तकनीकों के अतिरिक्त उसने सामग्रियों को संसाधित करना भी सीखा था। उसकी सबसे प्रिय तकनीक कंदरा भेद और अस्थि स्थानांतरण कौशल थी, जो उसके गुरुवर द्वारा साधना ग्रंथ में वर्णित 7 प्रमुख तकनीकों में से एक थी। उसने इस तकनीक के साथ आरंभ करने का चयन किया था। जब से उसने इसका उपयोग आरंभ किया था, सामग्रियों को संभालने में उसकी दक्षता पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक हो गई थी। निस्संदेह इस तकनीक की अपनी कमियां थीं। प्रत्येक बार जब वह इसका उपयोग करता था, उसकी आत्मिक ऊर्जा का अत्यधिक क्षय होता था। परिणामस्वरूप उसकी क्षुधा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। वह पहले 3 लोगों के भोजन का केवल 5वां भाग खाता था। अब उसके भोजन का सेवन उसकी वरिष्ठ बहन के बराबर हो गया था, जिसके लिए उसके गुरुवर ने उसकी प्रशंसा भी की थी। कनिष्ठ भाई, तुम इतनी शीघ्र साधना करने के लिए फिर से आ गए। कुमारी पारुल ने अभी अभी अपनी साधना समाप्त की थी और सदैव की भांति प्रातः भोजन तैयार करने के लिए पाकशाला में आई थी। सामग्रियों के ढेर को देखकर उसे भली भांति ज्ञात न था कि क्या कथन करना है। जब से उसके कनिष्ठ भाई ने पाककला का अध्ययन आरंभ किया था, प्रत्येक भोजन में उसे जो भोजन पकाना पड़ता था उसकी मात्रा में प्रचुर वृद्धि हुई थी, जिसका अर्थ था कि वह भी अधिक खाती थी। यदि वह अपनी नित्य साधना और कठोर अभ्यास के लिए न होती, तो वह मोटापा ग्रहण करना आरंभ कर सकती थी। विक्रम ने काटना बंद नहीं किया। गुरुवर ने कथन किया कि परिश्रम प्रतिभा की कमी को पूरा कर सकता है। मैं आपकी भांति प्रतिभाशाली नहीं हूँ, वरिष्ठ बहन, तो मुझे केवल परिश्रम पर निर्भर रहना होगा ताकि मैं अंतर को पूरा कर सकूं। कुमारी पारुल कथन करना चाहती थी, वास्तव में मेरी प्रतिभा भी सामान्य ही है, किंतु उसने अपने कनिष्ठ भाई के उत्साह को मंद न करने के लिए अपने होंठ बंद रखे। तो तुम अपना कार्य जारी रखो, मैं प्रातः भोजन तैयार करूंगी। विक्रम ने सिर हिलाया और कार्य करता रहा। वह जानता था कि उसकी पाककला अभी अपनी वरिष्ठ बहन के लिए भोजन पकाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से उसने ऐसा करने का प्रस्ताव नहीं दिया। कुमारी पारुल पाकशाला में व्यस्त हो गई। शीघ्र ही उसे एक गंभीर समस्या का बोध हुआ, क्योंकि उसका कनिष्ठ भाई प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए सामग्रियों का उपयोग करता था। विविध धर्म मार्ग अकादमी की खाद्य आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई थी। प्रतीत होता था कि उसे और क्रय करने के लिए पर्वत के नीचे गमन करना होगा। मध्याह्न के भोजन के उपरांत कुमारी पारुल ने अग्निदेव को खाद्य पदार्थों की स्थिति के विषय में कथन किया। उसे सुनने के उपरांत अग्निदेव ने कथन किया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम केवल धर्म आधार स्तर पर हो, अकेले बाहर गमन करना सुरक्षित नहीं है। उत्तम, कुमारी पारुल ने सिर हिलाया। अग्निदेव ने विक्रम को कुछ निर्देश दिए और फिर कुमारी पारुल के साथ पर्वत से चले गए। तथापि जिज्ञासा नगर की ओर अग्रसर होने के बजाय वह सीधे यूनमैंग दलदल की ओर उड़ गए। गुरुवर, क्या हम जिज्ञासा नगर नहीं जा रहे हैं? उन्हें गलत मार्ग पर जाते देख कुमारी पारुल ने सहज रूप से पूछा। जिज्ञासा नगर में मांस ताज़ा नहीं है और वह महंगा भी है। मैं सीधे यूनमैंग दलदल से ही स्रोत प्राप्त करने की योजना बना रहा हूँ। यद्यपि अग्निदेव के पास प्रचुर मात्रा में आत्मिक पाषाण थे, वह अब अकेले नहीं रह रहे थे। जब आवश्यक हो तो उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। उस सांझ तक गुरु और शिष्य की जोड़ी यूनमैंग दलदल में पहुंच चुकी थी। अग्निदेव ने तुरंत शिकार करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पहले रहने के लिए एक गुफा खोज ली। मुख्य कारण ये था कि उन्होंने पहले कभी यूनमैंग दलदल में शिकार नहीं किया था। यद्यपि उनके पास एक नक्शा था, वह भूभाग से परिचित नहीं थे, तो उन्हें शिकार करने के लिए एक स्थान चुनने से पहले इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता थी। दोनों के स्थिर होने के उपरांत रात्रि का आगमन हो गया। रात्रि की वायु भूमि के पार चली, एक हल्की ठंड लिए हुए, और यूनमैंग दलदल रात्रि में शांत से बहुत दूर था। अनेक रात्रिचर राक्षसी पशु पहले ही सक्रिय होना आरंभ कर चुके थे। समय समय पर विभिन्न पशुओं की गर्जनाएं आसपास से गूंजती थीं। गुफा के भीतर अग्निदेव पलाथी मार कर बैठे थे, नेत्र बंद किए, विश्राम कर अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर रहे थे। सामान्यतः वह एक कथा ग्रंथ निकालकर अवकाश व्यतीत करते, किंतु अब जब एक शिष्य उनके पास था, अपनी उत्कृष्ट छवि को बनाए रखने के लिए उन्होंने विश्राम का एक दुर्लभ रूप चयन किया।
कुमारी पारुल इस बीच गुफा के द्वार पर बैठी चांदनी में साधना कर रही थी। गुफा से दर्जनों मील दूर साधकों का एक समूह सभी दिशाओं से एकत्रित हो रहा था। उनमें से प्रत्येक ने काले रात्रि वस्त्र पहने थे, अपनी पहचान को अपने साथियों से भी छिपा रहे थे। काले वस्त्रों में से एक पुरुष ने पहले कथन किया, नवम धर्मदूत द्वारा खोजे गए लक्ष्य फिर से प्रकट हो गए हैं। काले वस्त्रों में एक हष्टपुष्ट पुरुष खुरदुरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि वह यूनमैंग दलदल में है? पुरुष ने उत्तर दिया, ये शिष्य कदापि गलत नहीं हो सकता। पिछली बार जब वह जिज्ञासा नगर से निकली थी तो मैं समय पर प्रतिक्रिया करने में असफल रहा, जिससे उसे सुरक्षित रूप से जिज्ञासा अकादमी में लौटने की अनुमति मिल गई। तब से मैंने रक्त ताबीज पर लगातार दृष्टि रखी है। नवम धर्मदूत ने थोड़ा सिर हिलाया। शुभ कार्य किया। एक बार जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो पंथ तुम्हें पुरस्कृत करेगा और तुम्हें एक आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। धन्यवाद नवम धर्मदूत। धर्मदूत ने अपना हाथ हिलाया। चलो, लक्ष्य पहले ही जिज्ञासा अकादमी में सम्मिलित हो चुका है। हमें असफल नहीं होना चाहिए। यदि हम इस अवसर से चूक गए तो इस तरह के पुरस्कार फिर से नहीं मिलेंगे। हाँ श्रीमान। एक समन्वित प्रतिक्रिया के साथ काले वस्त्र पहने हुए आकृतियां अंधकार में विलीन हो गईं। कुछ ही क्षणों के बाद गुफा के भीतर कुमारी पारुल, जो साधना कर रही थी, अचानक अपनी आंखें विस्तारित कर ली। उसने अभी अभी एक दीर्घ विस्मृत उपस्थिति को महसूस किया था। दायान पुण्य भूमि के वे बदमाश लौट आए थे। अतीत में उसकी पहली प्रवृत्ति भागने की होती, किंतु अब वह उनका सामना करने के लिए तत्पर थी। उसने अपनी संचय थैली से अपनी प्राचीन वीणा निकाली। गुफा के भीतर अग्निदेव ने भी एक दर्जन से अधिक अपरिचित साधकों की उपस्थिति को महसूस किया, किंतु उनमें से अधिकांश केवल धर्माधार क्षेत्र में थे और वह जांच करने के लिए भी परेशान नहीं थे। तभी एक खुरदुरी आवाज बाहर से आई, कुमारी पारुल, देखते हैं कि तुम इस बार कहाँ भागती हो। जैसे ही आवाज मंद हुई, एक दर्जन आकृतियां गुफा के बाहर प्रकट हुईं, भागने के किसी भी अवसर को अवरुद्ध करने के लिए एक कठोर घेराबंदी बना रही थीं। अग्निदेव की पहली प्रतिक्रिया थी, उस कन्या पारुल के भी शत्रु हैं, किंतु उन्होंने शीघ्र ही बोध किया ये दायान पुण्य भूमि के साधक थे। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कुमारी पारुल को देखा, ये देखने के लिए उत्सुक कि वह लघु कन्या कैसे प्रतिक्रिया देगी। उसने निराश नहीं किया। एक शीतल भाव के साथ उसने अपने होंठ अलग किए और कथन किया, मैं क्यों भागूंगी? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दायान पुण्य भूमि के साधक स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। अतीत में जब भी वे उसका पीछा करते थे तो ये कन्या सदैव एक आवारा श्वान की भांति भागती थी। वह कुछ ही वर्षों में इतनी साहसी कैसे हो गई थी? नवम धर्मदूत ने व्यंग्य किया, तो ऐसा लगता है कि तुमने जिज्ञासा अकादमी में सम्मिलित होने के बाद कुछ प्रभावशाली तकनीकें सीखी हैं, किंतु मैंने सुना है कि तुम विविध धर्म मार्ग अकादमी के प्रमुख की उपपत्नी बन गई हो। यदि यह सत्य है तो उस मनुष्य के पास अवश्य ही कोई महान रहस्य छिपा होगा जो साधकों को और भी बलवान बना सकता है। ऐसा करो, तुम हमें वह रहस्य बता दो। यदि हम संतुष्ट हुए तो कदाचित हम तुम्हें भागने का अवसर दे देंगे। जितना अधिक कुमारी पारुल सुनती गई, उसका तेज और भी अधिक शीतल होता गया। उसका हृदय क्रोध से उबल रहा था। ये दुष्ट पापी, मेरा अपमान करना तो एक बात है, किंतु गुरुवर के विषय में झूठ फैलाना, मैं इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम सब काल के पास जा रहे हो।